मन सीप का तू मोती। तमीज से बात कीजिए। तमीज से मैं उनसे बात करती हूँ जो इसके मायने जाने, और तुम्हारा बाप जो इसके मायने तक नहीं जानता। कहाँ है? लेकर आओ उसे। जिस दादा ने हमेशा सर उठा के जीने की ख्वाहिश की है, उस घर में आपके सामने दिन रात उनका मजाक उड़ाया जाएगा। बिलाल की बहन ना सिर्फ आपके बल्कि आपके खानदान की हर औरत के किरदार पर उंगली उठाएगी और हंसेगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन। हमें जाने दो बेटा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती दुर्योधन, तुम मेरे साथ जाओगी। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। दुर्योधन तुमने मेरे साथ जाना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। हमारा हाथ छोड़ो बेटा। तुम मेरे साथ जा रही हो। शादी पे और कौन कौन आ रहा है? अरे सीधी सीधी बात करो, तुम क्या पूछना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। आप मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं तुम लोगों से क्या बात करूं। तुम आरजू को जानती हो? कितनी प्यारी बच्ची है, हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं, ये उनकी बच्ची है। जी जी, मैं मिल चुकी हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, बीमार थी, मैंने सुला दिया। तो तुम जानती हो वो किसकी बेटी है? नहीं, वो बीमार थी, मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। किसकी बेटी है? है कोई हमारे बहुत ही अपने। आइए आइए, तशरीफ लाइए, जल्दी से आ जाइए। आप परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? अरे बेटा क्या बताएं आपको, बात ही परेशानी की है। नवाब साहब, दवा तो दूर की बात, वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा आप परेशान मत हो। नवाब साहब हैं किधर? जी वो इधर कमरे में, इधर सीधे हाथ। आइए ना आप, आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा, ये हमने तो तुम्हारे वालिद को बतलाया हुआ था, तुम क्यों आ गए? दरअसल अब्बा किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। जो भी काम है मुझे हुक्म करें। अरे काम क्या होना है, यहाँ पे लेटे लेटे दिल घबरा रहा था, बस किसी से बातें करना चाह रहे थे, इसीलिए मास्टर जी को बुलवाया था हमने। तो मैं हूं, मुझसे बात कर लें। तुमसे हम क्या बात करेंगे बेटा, हम तो बस गए वक्त का जिक्र करना चाह रहे थे, गुजरे हुए वक्त के हुस्न को याद करना चाह रहे थे, उस वक्त की लताफत, शान और शौकत, खुलूस, राराई। अब तो लगता है कि सब ये एक ख्वाब था जो आंख खोलते ही बिखर गया। वक्त बहुत जालिम है और जोरावर, हर चीज बहा ले जाता है। काश गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता। माफ कर देना नवाब साहब, आपका ये ताबेदार नमकखार बहुत बड़ी गलती कर बैठा। अपनी औकात भूल गया था, बहुत बहुत जिसारत की मैंने, अपनी औकात भूल गया। मुझे माफ कर दे नवाब साहब। अब्बा क्या हुआ आपको? हट जाओ, ये कैसे गुस्ताखी कर बैठे हो तुम लोगों की बातों में आकर। अरे तुम क्या जानो उनकी शान को, उनके खानदान की रिवायात रख रखाव को। अगर तुम तो नहीं जानते थे, मैं तो जानता था, मैं तो जानता था। फिर इतनी बड़ी बात मुंह से कैसे निकाल बैठा। मैंने अपने नवाब साहब को नाराज कर दिया है, जबकि मैं जानता हूं
जानता हूँ उन्हें, इस वक्त मेरी बहुत जरूरत होगी। ये आपकी गलत फहमी है अब्बा जी। नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी ही परवाह करते हैं। आप उनके लिए खुद को परेशान मत करें। अरे तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। जाओ यहां से, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो मुझे। मुंशी करामत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। दुर्योधन, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं फूफू, फूफू हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ दन, आपने बिल्कुल ठीक किया। हमें आप पर फख्र है। आपका इस उम्र में ये फैसला आपके आला सर्फ की अलामत है। आपने अपनी ही नहीं, हम सबकी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा है। हमें पूरा यकीन है आपने सिर्फ हमें ही नहीं, अपने अल्लाह को भी खुश किया है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है। मनसीब का तू मोती, तजवीज दिल की तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। हो प्यार से खफा तुम, नाराज दिल लगी से। किसने किया है तुमको नाराज जिंदगी से। जख्मी है ख्वाब एक वो, जिसे तेरी आरज़ू है। मनसीब का तू मोती, तजवीज दिल की तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। ऐसे क्या देख रही हो? मेरे बाल ये ऐसे रूखे और बेरौनक तो ना थे, और मेरा चेहरा सब बुझा बुझा सा, जैसे परसों के बीमार मरीज जैसा। ऐसा कुछ नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। अंधी नहीं हूं मैं, आईना देखती हूँ। और वो लोग जो मेरे रिश्ते के लिए आते हैं, उनकी आंखें आईने से ज्यादा सच बोलती हैं। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, इधर आओ, मेरे साथ ये साफ करो, आ जाओ। तुम मेरा दुख कभी नहीं समझ पाओगी सुमैया।
देखना एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे अकेले हो जाने के ख्याल से भी खौफ आता है सुमैया। ऐसा कुछ नहीं होगा। झूठ मत बोला करो, मुझे मत बहलाया करो। सब जानती हूं मैं, अकेली रह जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। कैसे समझाऊं मैं? ये लीजिए, हम आपके लिए कमरे में ही लेकर आ गए हैं नाश्ता। अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। और आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। आपको पता है मेरे बाबा भी मेरा इसी तरह ख्याल करते हैं। सिर्फ बाबा, मामा नहीं ख्याल करती? और आपने तो अपनी मामा से मुझे मिलाया ही नहीं। आपके साथ नहीं आई वो? क्या हुआ? मेरी मामा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो उनकी डेथ हो गई थी। ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने तो आपको उदास कर दिया। नहीं नहीं, आपने मुझे उदास नहीं किया। मेरे लिए मेरे बाबा ही मेरी मामा है। वो दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा है। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह आपके बाबा को हमेशा सलामत रखे और आप भी हमेशा खुश रहें। थैंक यू। अब आप जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर आपको दवा भी लेनी है और हमें आपको किसी से मिलाना भी है। किससे मिलवाना है? पहले नाश्ता कीजिए। बताए ना आंटी, किससे मिलवाना है? दुर्योधन से। वो कौन है? हमारी भतीजी, हमारी जान, हमारा सब कुछ। आप जब उनसे मिलेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। वो मेरी एज की है क्या? नहीं, लेकिन बिल्कुल आप जैसी हैं। आप जब मिलेंगी तो आप दोनों की दोस्ती हो जाएगी। ये लें सैंडविच खा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा हूं, सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, कसम से। इसका मतलब है तुम्हें पता लग गया होगा वो किसकी बेटी है। नहीं आपा, और ये सवाल आप मुझसे बार बार क्यों पूछती हैं? उफ़ो, रही ना तुम अल्लाह मियाँ की गाय। ये अपने वकास की बेटी है। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। So that's what it is. No, I don't think so. It's so easy. आसानी से हो जाएगा। क्या है, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? अब ऐसा भी कोई अजूबा नहीं। अजूबा तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी भतीजी दुर्योधन। दुर्योधन, ये आपके चचा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बेटा कैसा लग रहा है यहाँ? सबसे दोस्ती हो गई ना आपकी? अजीब मिजाज की बच्ची है। जब से आई है किसी से भी दोस्ती नहीं हुई, बस खामोश रहती है। राबिया, मेरे साथ आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ। शायद अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास है ना। रहने दो, ऐसे भी कोई होत परी नहीं। हुलिया देखो इसका, और बोलती तो ऐसे है जैसे झांसी की रानी हो। दुर्योधन, हमें आपको किसी से मिलवाना है, आइए। जय पप्पू, कहाँ चलिए आप? थोड़ा सा टाइम हमें भी दें प्लीज। शायद आपकी भतीजे को यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, शायद आप इन्हें जबरदस्ती ले आई हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इतनी बुझी बुझी सी क्यों रहती हैं? ये शुरू से ही ऐसी है, कम गो। ओह, पढ़ती हैं आप? जी पढ़ती है। कौन सी क्लास में?
दुर्योधन, बे यार, नखरा तो चेक कर। फौजान तुम्हें खुद पर तो बड़ा मान है। हाँ वो तो है। तो इस लड़की को पटा के दिखा तो मानो। अबे यार, शक्ल से गरीब मस्किन लगती है। सॉरी, फैजान अहमद का ये स्टैंडर्ड नहीं। ये तो है। तो हार मान गए? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों की खातिर ये कड़वा घूंट भी पी लेंगे। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें लिफ्ट कराएगी। हाँ, तो बस फिर देखो मेरा कमाल। कैसे हो? अरे क्या पूछती हो कैसे? तुम्हारी रात देख देख कर थक गया हूँ, तुम आती नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहता है। हाँ। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मतलब तुम्हारे माँ बाप, बीवी, बच्चे, को बहन भाई? ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे। एक छोटा भाई है, वो भी अपने कामों में लगा रहता है। अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। ओह, तुम सच कह रहे हो? क्यों, तुम्हें शक है? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मुझे 100% यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है कि तुम पहले से शादीशुदा हो। तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब है कि तुम मेरे बारे में चुपके चुपके पता लगाती हो, हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे बारे में पता कराने की। तुम्हारा भाई मिला था मुझे। मेरे भाई ने? वो कहाँ मिला तुम्हें? दुकान पे। बड़ा अच्छा लड़का है। क्या मतलब? क्या मतलब? तारीफ की है मैंने उसकी कि अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का तो है, लेकिन किसी गुमान में मत रहना, वो किसी और से मोहब्बत करता है। अच्छा, फिर तो तुमसे मिलने का कोई जवाब ही नहीं बनता। चलती हूँ। अब समझा, तुम मेरे भाई के पीछे हो, इसलिए मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी हो। बड़ी चालाक हो। जी नहीं, मेरी एक बहन है। मैं चाह रही थी कि तुम्हारे भाई की शादी उससे हो जाती, उसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार थी। अब लेकिन तुम बता रहे हो कि वो तो किसी और से मोहब्बत करता है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलती हूँ मैं। अरे रुको रुको, मेरी बात सुनो। क्या है? अरे वो ना, मैंने झूठ कहा था। मुझे लगा कि तुम्हें मेरा भाई अच्छा लगा है और तुम अपने बारे में सोचने लगी हो। हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है अगर मैं अपने लिए सोचने लगी हूँ तो? सच तो यही है कि नहीं। क्यों? तुम्हें क्यों एतराज है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। क्या? मुझे पता था ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे दिल लगी नहीं कर रहा हूं, सच्ची मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, कसम से। अच्छा देखेंगे। आजमा लो। मुझे भी धागे तो दे दो। धागे तो दे दूंगा, गर्मा गर्म समोसे खाओगी, बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे धागे दो। काला और सफेद ही ना? हाँ। आ सकता हूँ? वो मैं नानी को ढूंढ रहा था। कहाँ है नानी? वो वॉशरूम में है। ऑलराइट। आप सारा दिन इसी कमरे में होती है? जी। फिर तो बहुत बोर होती होंगी आप। भला नानी से क्या बातें हो सकती? जी नहीं, हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। जब से आई हैं आप इसी कमरे में बंद बैठी हैं। बाहर आइए प्लीज, हमारे कमरे में बैठिए। बिलीव मी, हम बुरे लोग नहीं हैं। जी। खाना खाया आपने? जी। चाय? चाय का टाइम हो रहा है, चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, आप जाएं, हम चाय नहीं पीते हैं। मैं जाऊं? नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। आपका अपना घर है ये, हम तो बस वैसे ही। आप तो मजाक भी नहीं समझती। चलता हूं मैं, ओके, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि आज शाम आप तैयार होकर फंक्शन अटेंड करने आएंगे, राइट? जी।
भूल जाओ और समझ लेना कि हम कभी तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं थे। बिलाल, बिलाल ऐसा कब तक चलेगा? ना तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो और ना ही खाना ठीक से खा रहे हो। भाभी, आप प्लीज मेरी फिक्र ना किया करें। सिर्फ मुझे ही नहीं, अनवर और अब्बा भी तुम्हारे इस रवैये से बहुत परेशान हैं। तुम यहां बैठी हो, सारा घर खुला छोड़कर तुम्हें एहसास नहीं है? और ये घर में ना जो कुछ भी बना है ना बड़ी मेहनत से बना है, कोई लूट मार करके नहीं लेकर आए थे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम शास्ता बाजी। और तुम्हें सलाम करना मना है क्या? भाभी को सलाम का जवाब मिला है जो मुझे मिलेगा। क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? ठीक हूं मैं। लग तो नहीं रहे। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है। दोस्त के पास बाद में चले जाना, कोई वो भागा नहीं जा रहा है और ना ही उसकी कोई आखिरी सांसें चल रही हैं। आराम से बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? मैं इस वक्त ना ही कोई जरूरी बात और ना ही कोई गैर जरूरी बात सुनने के मूड में। वैसे ही मेरे सर में दर्द है। अरे, मेरे भाई के सर में दर्द हो रहा है? ये तुम्हें सर में आजकल कुछ ज्यादा ही दर्द नहीं होने लगा? अपना इलाज करवाओ। जी बेहतर। हाँ ना, वरना मेरा शौहर गिला करेगा कि अपने बीमार भाई से मेरी बहन की शादी करवा दी। वैसे भी शादी ब्याह के फैसले जो है ना वो बड़ों को करने चाहिए, और जब छोटे करते हैं ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और तुम क्या खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, और खाली ट्रे नहीं लेकर आ जाना। सारा दिन मेरा भाई मेहनत करता है, रिस्क की कोई कमी नहीं है। जाओ। जी। अच्छा, तुमने डॉक्टर को दिखाना है, सही है? फिलहाल मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। लो, मैं मना कर रही, दोस्त से मिलने के लिए जाना है? अजीब है, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। 1 घंटा लगा देगी चाय लाने में भी। जहेज का दुपट्टा है? हाँ। नसीबों वाली ही दुल्हन बनती है। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि जो दुल्हन बने वो नसीबों वाली भी हो, लेकिन तुम जरूर बख्तावर होगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा नसीब मैंने अपने हाथों से लिखने का फैसला कर लिया। क्या मतलब? ये वक्त आने पे ना तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। देखो, अब तुम जाओ, तुम आके बैठती हो, बातों में लगा देती हो, फिर सारे का सारा काम अधूरा रह जाता है। मुझे काम करना है। ये क्या दुर्योधन, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कितनी बुरी बात है, घर वाले क्या सोचेंगे? जी फूफो, हम अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाते हैं। और हाँ, अब्बा मियाँ से बात हुई थी, वो नहीं आ रहे, और शायद ये अच्छा ही हुआ है। हम तो बड़े परेशान थे। अब्बा मियाँ को तन्हाई में रहने की आदत है, उन्हें अलग कमरा चाहिए होता है, और ये लोग पता नहीं उनका ख्याल करते भी या नहीं। अरे आरज़ू, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मेरी पोनी बना दें। अरे भाई, अभी बना देते, बैठ। सुरेदर, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज आप यूं घुसकर कमरे में नहीं बैठेंगी, प्लीज। ये क्या आरज़ू, आपको बुखार है?
नहीं, थोड़ा सा, पर काफ़ी बेहतर हो गया है। पर आप मुझसे ये मत कहेगा कि मैं रेस्ट करूं। मैं भी फंक्शन में पार्ट लूंगी। ज़ेब अब्बू, आप दुर्योधन से कहिए कि तैयार हो जाए। दुर्योधन, तैयार हो जाइए। अब बन गई पोनी। थैंक यू। अरे वाह, तुम दोनों की तो बड़ी दोस्ती हो गई लगता है। इसका मतलब है तुम्हें पता लग गया होगा वो किसकी बेटी है। नहीं आपा, और ये सवाल आप मुझसे बार बार क्यों पूछती हैं? उफ़ो, रही ना तुम अल्लाह मियाँ की गाय। ये अपने वकास की बेटी है। वो आ रहा है, मेरी बात हुई है। अब खुश हो जाओ। कुछ नहीं जानता, बस मुझे माफी दिलवा दो। उनसे जाके कह दो कि उनका नमक आ रहा है। लिल्लाह। पापा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम कमरे में जाओ या छत पर, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनना। तुम्हारी शादी नौरीन से ही होके रहेगी, समझे तुम? ठीक है, कर लूंगा उससे शादी। खुश? मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। मुंशी जी, हुजूरी, मेरे काम कर दो। सारी जिंदगी दुआएं दूंगा, बस एक काम कर दो। जी मुंशी जी, कहिए। नवाब साहब से मेरी सिफारिश कर दो। मैं ना चीज अपनी औकात भूल गया था। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, वो मुझे माफ कर दे। कि नाराजगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो मेरा कसूर माफ नहीं करेंगे ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे ऐसे रोए मत मुंशी जी, आपका भी इतना कसूर नहीं है। बस यूं कह लें कि दुर्योधन की बदनसीबी जो नवाब साहब बिगड़ गए। कुछ नहीं जानता, बस मुझे माफी दिलवा दो। उनसे जाके कह दो कि उनका नमक आ रहा है। लिल्लाह। जी मुंशी जी, मैं कह दूंगी, लेकिन नवाब साहब किसी काम से बाहर गए हैं, वो भी घर पे नहीं है। मैं आपका पैगाम दे दूंगी। अरे आप अंदर तो आइए ना।
आप उन्हें कह देंगे। जी मुंशी जी, आप ना परेशान हो, मैं कह दूंगी। मुंशी जी बेचारे, अरे अब मैं इन्हें क्या बताती कि नवाब साहब तो बीमारी इन्हीं की वजह से हो गए। इंशाअल्लाह हमने अपने अल्लाह से कितनी दुआएं की कि आपका सामना ना हो। ये एहसास कि वो सामने है और हमारा नहीं है, कितना तकलीफ दे। हमारी सांस हमें अंदर ही अंदर से काटती है और हमारा दिल क्यों चले आए हमारे सामने? हम में और हिम्मत नहीं है सामना करने की। आज दिन में क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाया जाए, जल्दी बताओ। अब प्लीज शॉपिंग का प्लान तो मत ही बनाना, वरना बहुत बोर हो जाएंगे। चलो किसी अच्छी सी जगह पर चल के लंच करते हैं। हाँ दुर्योधन, आइए बैठिए ना प्लीज। नहीं हम ठीक हैं। नो प्रॉब्लम, आप तो खड़ी ही बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। शट अप यार। दुर्योधन, इनकी बातों को सीरियस मत लीजिए, ये मेंटली अपसेट है साहब। कोई काम था आपको?
जी वो आपकी अम्मी जान कुछ दवाइयाँ मंगवाना चाह रही हैं, आप जाकर उनकी बात सुन लीजिए। जी जी क्यों नहीं, हम अभी आके पूछ लेते हैं। कितना बड़ा एक्टर है यार तू। जाइए हुजूर, अम्मी जान से पूछ लीजिए। समझा करो यार, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए उस बेचारी के। मुझे लगता है फैजान शर्ट जीत जाएगा। अभी ऐसे अंदाजे मत लगाओ, बड़ी टेढ़ी चीज लगती है मुझे वो महारानी। मैं मामा की बात सुनकर आता हूँ। तुम अपनी मामा के इतने फर्माबरदार कब से हो गए? हमेशा से। ओ, जा रहे हैं जनाब एक और बहाने की तलाश में। देखा तुम लोगों ने? नहीं हम ठीक है। मुझे लगता है ये दुर्योधन को सेट कर लेगा। हो ही नहीं सकता। भाई सारी बात यही है कि मैं उस पर दबाव डालना नहीं चाहता, मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे मालूम है आपने मुझसे क्या कहना है। अब आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है? देखो बिलाल, जो तुम चाहते थे वो तो हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता। अगर तुम उसकी ख्वाहिश पूरी कर दोगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? फिलहाल मैं ऐसे मसलों के बारे में सोचना नहीं चाहता। फिलहाल ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं इस बात को बाद में कर लूंगी। पापा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। तुम कमरे में जाओ या छत पर, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुनना, तुम्हारी शादी नौरिन से ही होके रहेगी, समझे तुम? ठीक है, कर लूंगा उससे शादी। खुश है? अब वाकई में देखिए अब्बा ये शादी के लिए राजी हो गया है। अरे मुबारक हो। मैं सदके में कुर्बान जाऊं अपने भाई के। आप लोगों के जो जी में आता है वो करें, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, है ना? अरे सदके जाओ अपने भाई के। अरे देखे तो सही, राजी हो गए। चले शुक्र, इस मसले से मेरी जान छूटी। मुबारक हो। पप्पू क्या बात है, आज आप पूरा दिन कमरे में ही रही हैं, बाहर ही नहीं आई? आप जाइए, हमारे। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। तैयार नहीं हुई आप? तैयार तो हैं। तो रेतन इस तैयारी के साथ जाएंगी आप सब लोगों में? शादी वाला घर है, क्या सोचेंगे लोग कि शायद हमारे पास कोई कीमती लिबास ही नहीं है पहनने को। मैं जानती हूं आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अब्बा मियां की इज्जत की खातिर इसे। उन्हीं की इज्जत का सोचकर हमने अपने लिए वीराने चुन लिए हैं। आपने अब्बा मियां की इज्जत बचा ली और खुद पर खुशी के दरवाजे बंद कर दिए, ये कहना चाह रही हैं? आपको अंदाजा है एक खुशी का दरवाजा बंद करने से अल्लाह कितने खुशी के दरवाजे आप पर खोल देगा, इस चीज का आपको अंदाजा ही नहीं है। ज़ैपुनिसा, सुनो, हमें जाना है। चली जाना, थोड़ा सा ही तो वक्त मांग रहा हूं तुमसे। पूछोगी नहीं ये जुदाई कितनी भारी पड़ी मुझ पर, ये वक्त कैसे काटा मैंने? जानती हूँ, शादी कर ली थी आपने, आरज़ू आप ही की बेटी है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारी खुशियों के लिए इल्तिजा करता रहा मैं रब से। ज़ैब, मैं मानता हूं बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। नवाब साहब ने अपने असूलों की खातिर भेंट चढ़ा दिया ना तुम्हें। अपने सो कॉल्ड असूलों की खातिर कुर्बान कर दी गई तुम। मनसीब का
मोती